उत्तर प्रदेश की मधु के पूरे खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। दीन इस्लाम की तो ये खूबसूरती है ही कि इसको जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। पर आम तौर पे भी अगर जबरदस्ती आप किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर चीज करने से मना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकोलॉजी कोर्स करना है और मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती रोके कि नहीं तू साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकती, तो मेरा उसे पढ़ने का और ज्यादा मन होगा। मैं रिटेलिएट करूंगी और कैसे भी करके मैं साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करूंगी। And the same way, Islam is the fastest growing religion in this whole world. Is the fastest growing religion in this whole world right now. क्योंकि इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा फैलाने की कोशिश वेस्टर्न मीडिया कर रहा है, या और प्रिसाइजली कहूँ तो इजरायली मीडिया कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और फ़लस्तीन की हक की लड़ाई को चलते हुए 1 महीना हो गया और इस 1 महीने के अंदर कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीनियंस के ईमान को विटनेस किया कि ये लोग अभी भी अल्लाह ताला पर बिलीव कर रहे हैं। चलो हम कुरान शरीफ पढ़ के देखते हैं, इसमें कुछ तो मैजिकल है कि इन लोगों की उम्मीद अभी भी नहीं टूटी। मिसाल के तौर पे मेगन करके एक हमारी बहन है जिन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर कलमा पढ़ लिया और ऑफिशियली मुस्लिम बन गई। शी लिव्स इन अ क्रिश्चियन कंट्री बट स्टिल इस्लाम उनको पसंद आ गया। अगर यकीन ना हो तो मेगन की आप कन्वर्ट स्टोरी यूट्यूब पर जरूर से सर्च करिएगा। हाँ, और ये वीडियो के अंदर हमको स्टोरी के तौर पे एक एक्चुअल घटना बताई जाएगी, तो आप इत्मीनान से सुनिएगा। वीडियो तो हम आपके साथ देख, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देते हैं वो मुसलमान बन जाता है, भगवान की जिस पर कृपा होती है वो हिंदू बन जाता है। जब एक इंसान की पैदाइश किसी धर्म में होती है और वो बड़े होकर कोई और धर्म अपना लेता है, तो इस बीच उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनके चेहरे का मुखौटा उतर जाता है। जो चद्दर दिखावटी पने की उन्होंने पहन रखी है वो सामने आ जाती है। तो एक इंसान को इंसान के नज़रिए से देखिए, ना कि उसके मजहब को मद्देनज़र रख के उससे बात करिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये दुआ है हमारे फ़लस्तीनी मासूम भाई बहनों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरा नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अंजुम है। मेरा पहला नाम मधु गोयल था। मैं गाज़ियाबाद के एक बहुत मजहबी हिंदू गोयल ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद लाला संगल सिंह गोयल एक सब्ज़ी के ताजिर थे और मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरी वालिदा कैलाशवती और बड़े भाई बाबू जगदीश गोयल के ज़ेर साया हुई। हम लोग गाज़ियाबाद के करीब गुलधर गांव में रहते थे। मेरी वालिदा माजिदा, जिनका इस्लामी नाम उम्मे नसीम है, और मेरे सबसे बड़े भाई बाबू जगदीश, जिनका इस्लामी नाम कलीम गाजी है, और दूसरे भाई हेम कुमार, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम गाजी हैं। मेरी छोटी बहन भी है जिनका नाम अब अस्मा है। अपने पूरे ख़ानदान के साथ हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुके हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें मुसलमान नहीं हुई, जिनमें से एक हयात है, उनका नाम लज्जा है, और 2 बहनें राजेश्वरी और लीलावती का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं अपने ख़ानदान के इस्लाम लाने के सिलसिले में ज़रा बताऊं, तो मेरे भाई बाबू जगदीश बड़े मजहबी हिंदू थे और उन्होंने हिंदू मज़हब की बड़ी गहरी मालूमात हासिल कर रखी थी। इस्लाम और मुसलमानों से उनको बड़ी नफ़रत थी। मुसलमान के यहाँ से वो सब्ज़ी लेना भी पसंद नहीं करते थे, और अगर ख़रीद भी लेते थे तो बहुत धोकर पकवाते थे। वो गाज़ियाबाद नगर पालिका में चुंगी इंस्पेक्टर थे। वो हिंदू मज़हब को अपने मालिक को खुश करने और उस पर पहुँचने का सहारा समझते थे। वो मज़हब से बहुत अकीदत का ताल्लुक़ रखते थे। एक रोज़ वो एक चुंगी पर जांच के लिए गए। दोपहर का वक्त था। गाज़ियाबाद में भुट्टे के एक मुसलमान जनाब अब्दुल रहमान साहिब, जो चूड़ियों का कारोबार करते थे, किसी हफ्तावारी बाजार में दुकान लगाने के लिए चूड़ियाँ लेकर आए, मगर उनके पास चुंगी के पैसे नहीं थे। उन्होंने चुंगी पर आकर दरख्वास्त की कि मैं शाम को वापसी में चुंगी के पैसे दे दूंगा, मुझे शाम 5 बजे तक की मोहलत दे दी जाए। बाबूजी ने कहा कि वापसी पर भी कोई चुंगी देता है भला? उन्होंने जवाब दिया कि बाबूजी मुसलमान देते हैं। बाबूजी को ये बात लग सी गई और दूसरी जगह के तकाज़ों के बावजूद शाम तक वहीं बैठ गए कि देखता हूँ मुसलमान किस तरह चुंगी देता है। अब्दुल रहमान साहब वक्त से पहले ग्राहकों की भीड़ से दुकान समेटकर 5 बजे से 15 मिनट पहले चुंगी पर आए और चुंगी जमा करा दी। बाबूजी उनके इस इफ़ाए वादा से बहुत मुतासिर हुए
और फिर उनसे दोस्ती कर ली। हकीकत ये है कि इफ़ाए वादा का ये इस्लामी अंदाज ही हमारे ख़ानदान के लिए हिदायत का ज़रिया बना। फिर बाबूजी ने इस्लाम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। घर आए एक संजीदा मुसलमान जनाब काजी साहब बाबूजी को मिल गए। उन्होंने बाबूजी को इस्लामी लिटरेचर मुहैया किया और साथ ही में छोटे भाई नसीम गाजी को भी करीब किया। बाबूजी इस्लाम के मुताले से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने दोस्तों और अजीज़ों से इस्लाम की तारीफ़ करना शुरू कर दी और इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर छोटे भाई हीम कुमार यानी मौलाना नसीम गाजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरान लोगों ने दबाव देने और इस्लाम से बाज रखने के लिए एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा शुरू हुआ। गाजियाबाद में एक बड़ा बदमाश शादिक था। उसको मालूम हुआ कि आज मुकदमा की तारीख है और लोग झूठी गवाही देने आए हैं। वो अदालत के बाहर चाकू वगैरह लेकर बैठ गया। जो झूठी गवाही देने आएगा आज अपना अंजाम देखेगा। उसके डर की वजह से लोग गवाही नहीं देने आए। मुकदमा में बाबूजी बरी हो गए। सादिक की इस हमदर्दी से बाबूजी और भी मुतासिर हुए और उन्होंने भाभी और बच्चों से मशवरा किया और पूरा ख़ानदान मुशर्रफ इस्लाम हो गया। 5 बेटे और 4 बेटियां, जिसमें 3 बजरियागंज से आलिमा हैं, सब मुसलमान हो गए। मौलाना नसीम गाजी जिस वक्त मदरसा अल फलाह बजरिया में पढ़ते थे, उन्होंने घर वालों पर बहुत काम किया। उनकी कोशिश से मेरी छोटी बहन अस्मा मुसलमान हुई और उनकी शादी आजमगढ़ में एक मुहाजिर ख़ानदान में हुई। उनके शौहर जामिया में एक बड़े ओहदे पर हैं। उसके बाद नसीम भाई वालिदा और मुझ पर बहुत मेहनत करते रहे और बड़े दर्द भरे खतूत में लिखते थे। उनका एक दर्द भरा खत 9 मुस्लिम बेटे का अपनी माँ के नाम खत के उन्वान से शाया भी हुआ। चंद सालों की फिक्र और कोशिश से मेरी वालिदा भी मुसलमान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बचपन से इस्लाम से बड़ी चिढ़ थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा इलाका और गाज़ियाबाद के अक्सर इलाकों में मुसलमानों को देखती थी कि वो बहुत गंदे रहते हैं और उनके घर भी बहुत गंदे होते हैं। नसीम भाई जब भी गाज़ियाबाद आते 1 घंटा मुझे समझाते। मुझे उनका समझाना बहुत बुरा लगता। कभी कभी मैं कानों में उंगलियां दे लेती, कभी रोने लग जाती। उनके तरफ पीठ फेर कर दीवार की तरफ मुंह करके लेट जाती, मगर वो कहते रहते। एक बार वो मुझे आजमगढ़ ले गए। वहाँ मैंने बहुत सलीका और सफाई का ख्याल रखने वाले ख़ानदानी मुसलमानों को देखा। गाज़ियाबाद के इब्राहिम खान के घर में मुझे ले गए। उनके घर की औरतों से मैं बहुत मुतासिर हुई। वो 10 साल तक मुझे समझाते रहे। कभी कभी वो रोने लगते। मुझे इस्लाम की बातें तो समझ में आती थीं, मगर मैं गंदे मुसलमानों में शामिल नहीं होना चाहती थी। मुझे डर था कि इन मुसलमानों में ख़ास तौर पर अब्दुल रहमान साहब के बेटे से मेरी शादी करा दी जाएगी, इसलिए मैं मुसलमान होते हुए डरती थी। एक बार मैं आजमगढ़ गई हुई थी। नसीम भाई मेरी खुशामद करते थे कि एक रोज़ उनकी डुबडुबाई आंखें देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, भैया तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मधु बहन, इस्लाम का कलमा पढ़कर हमेशा की आग से बच जाओ। मैंने कहा, अच्छा पढ़ाओ। फिर मैंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। नसीम भाई की खुशी की कोई इम्तिहा नहीं थी। वो खुशी में मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए कि तकरीबन 10 साल की मुतवातिर लगन और मुसलसल दावत कोशिश के बाद अल्लाह ने मेरे दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। ये तकरीबन 28 साल पुरानी बात है। अब बात की जाए कि मेरी शादी किस तरह हुई, तो शादी के सिलसिले में मेरी कई शराइत थी। एक ज़माने तक सख्त तरीन मजहबी हिंदू रहने की वजह से फ़ौरन शादी नहीं हो सकी थी। इसलिए मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं किसी दाढ़े वाले शख्स से शादी नहीं करूँगी। लड़का अलग रहता हो, ज़्यादा बहन भाई वगैरह ना हो, यानी बड़ा ख़ानदान ना हो। मुझे इस्लाम कबूल किए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। हकीम अलीमुद्दीन संभली ने हमारे शौहर महमूद साहब से शादी के लिए कहा। वो उस वक्त रोज़गार के लिए कोतवाली से फलत आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी वालिदा से मशवरा किया और फिर कोतवाली भाइयों से मशवरा करने के लिए गए। वहाँ आपके दादा हाजी मोहम्मद अलीम साहब उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने तायद की और गाज़ियाबाद आ गए कि रिश्ता पक्का करें, और इशारे से आपके अब्बू मौलाना कलीम साहब को दावत देते आए। रिश्ते पर आमादगी देखकर लोगों ने मशवरा किया कि निकाह कर दिया जाए। असल में उनको मेरी तरफ से इत्मीनान नहीं था। बहरहाल सादगी से निकाह हो गया। अजीज़ों और घर वालों में से सिर्फ कलीम भाई शादी में शरीक हुए।
2 माह बाद हमारे भाई और वालिदा ने मुझे सादगी से मेरे शौहर के साथ इस तरह रुखसत कर दिया जैसे कई साल की शादीशुदा लड़की को रुखसत किया जाता है। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे शौहर महमूद साहब एक अच्छे शौहर हैं, एक मिसाली मुसलमान हैं। मुझे उनके साथ शादी पर फ़ख्र है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी दाढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि अब मुझे इस्लाम की हर चीज़ अच्छी लगती है। मेरे ख़ानदान के अक्सर लोगों के चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं। बड़े भाई बाबूजी मरहूम तो बहुत बहादुर मुसलमान थे, हिंदुओं के मोहल्ले में रहते थे। बाबरी मस्जिद के कज़िया और इससे पहले जब गाज़ियाबाद में 12 फसाद हुए तो मुसलमान दोस्तों के फ़ोन आते थे कि हम आपको लेने आ रहे हैं, इन हालात में आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। बाबूजी बड़े एहतमाम के साथ जवाब देते, अगर आप इत्मीनान दिला दें कि मुसलमानों के मोहल्लों में मलिकुल मौत नहीं आ सकते और हिंदुओं के मोहल्ले में मौत वक्त से पहले आ जाएगी तो मैं आने को तैयार हूँ। और मोड़ा बिछाकर सड़क पर कभी कभी बैठ जाते और अखबार पढ़ना शुरू कर देते। उनका ईमान बहुत कवी था। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगता है, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीम गाजी साहब जो हैं, उन्हें कई सारे लोग जानते हैं और वो पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि हाँ जी, उन मौलाना साहब के ज़रिए हमने भी इल्म हासिल करा है, तालीम हमको मिली है। और भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये वाक़यात हो जाते हैं एंड वी रिस्पेक्ट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इंसान का इंसान होना, यानी कि ह्यूमैनिटी से भरा हुआ, इंसानियत से भरपूर होना ज़रूरी है। अगर कोई फलाना शख्स किसी धर्म को कबूल कर भी लेता है और उसको सही गलत की, अच्छे बुरे की, हराम हलाल की समझ ही नहीं है, तो वो रिलीजियस है ही नहीं। और एक रिलीजियस इंसान, सच्चा, असल मायने में धार्मिक, हमेशा अच्छा होता है। सूडो मजहबी या फिर कट्टरपंथी लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। और एक ब्यूटीफुल नोट के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब ने सफाई का बहुत ही स्ट्रॉन्गली पैगाम दिया है। इस्लाम के अंदर हाइजीन को, साफ़ सफाई को बहुत महत्व दिया गया है। पर आज का जो मुसलमान है, ख़ास तौर पर भारत के अंदर, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर ऐसे हैं कि वो इस बात पर फोकस नहीं करते, जबकि करना चाहिए। अगर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहेगी तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे दीन इस्लाम की तरफ। और फ़िलहाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। हमारे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए दुआ ज़रूर से किया करें और महफूजियत के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।